दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। स्पेशल सीपी यानी क्राइम पुलिस और दिल्ली पुलिस को इलेक्शन सेल के हेड देवेश श्रीवास्तव ने एबीपी न्यूज से बातचीत में चुनावी तैयारियों का पूरा खाका पेश किया। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस को समन्वय पूरी तरह से बना हुआ है और हर एक बूथ पर सुरक्षा पुख्ता की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना। दिल्ली में मतदान के दौरान कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। इस बार पुलिस को 19,000 होमगार्ड मिले हैं, जिनमें से 5,000 दिल्ली में हैं, 5,000 राजस्थान से हैं, 9,000 उत्तर प्रदेश से बुलाए गए हैं। इनका मुख्य काम भीड़ को नियंत्रित करना और मतदान केंद्रों पर सुचारू व्यवस्था बनाए रखना है। इसके अलावा 10 अलग अलग राज्यों से 220 कंपनियां पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिस फोर्स से आई हैं, जिन्हें संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के 42,000 जवान भी इस ऑपरेशन का हिस्सा होंगे। ये पूरी फोर्स न केवल मतदान केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि शहर की सीमाओं, संवेदनशील इलाकों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भी लगातार पेट्रोलिंग करेगी, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। दिल्ली पुलिस ने इस चुनाव में किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि को रोकने के लिए चौकसी बढ़ा दी है। दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि बाहरी असामाजिक तत्व दिल्ली में घुसकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। पुलिस ने कई फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए हैं, जो लगातार चेकिंग कर रहे हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए ड्रोन कैमरों और अत्याधुनिक निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की विशेष टीमें तैनात की गई हैं, जो संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब, ड्रग्स और हथियार का अवैध इस्तेमाल आम बात हो गई है, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने ऐसे गैर कानूनी प्रयासों पर सख्त कार्रवाई की है। 196 किलो ड्रग्स बरामद की गई हैं, जिसकी कीमत 78 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा 1.4 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, ताकि मतदाताओं को किसी तरह की लालच में फंसने से बचाया जा सके। पुलिस ने 462 अवैध हथियार और 1200 से ज्यादा प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त किए हैं, जिनका इस्तेमाल चुनावी हिंसा या मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता था। 11.23 करोड़ रुपए कैश में भी जब्त किया गया है, जो संभावित मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इस सख्ती के चलते चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी बने रहने की संभावना और बढ़ गई है। दिल्ली में कुल 13,766 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 3,139 को संवेदनशील बूथ घोषित कर दिया गया है। इन बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स की विशेष तैनाती होगी, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। साथ ही ड्रोन कैमरों की मदद से इन इलाकों की निगरानी की जाएगी, जिससे मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को तुरंत पकड़ा जा सके। चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर भी पुलिस पैनी नजर रखे हुए है। अब तक 1,000 से ज्यादा ऐसे मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें नेताओं, राजनीतिक दलों और अन्य सामाजिक तत्वों द्वारा नियमों के उल्लंघन की घटनाएं शामिल है। 33,434 लोगों के अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि पुलिस किसी भी तरह की गड़बड़ी को अब बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरह से संपन्न कराया जाएगा। पुलिस का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव से पहले ही कई असामाजिक तत्वों को पाबंद किया गया है और संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। दिल्ली पुलिस सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि मतदान को लेकर जागरूकता भी फैला रही है। पुलिस ने सेल्फी पॉइंट स्थापित किए हैं, जहां लोग वोट डालने के बाद सेल्फी ले सकते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति प्रेरित करना है। इसके अलावा मतदान के महत्व को बताने के लिए अलग अलग इलाकों में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जनता से अपील की है कि वो 5 फरवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, इसलिए बिना किसी डर के मतदान केंद्रों पर जाएं और अपना वोट डालें। तो तैयार रहिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए और वोट डालकर लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बनिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।